हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ हैं नंदिनी, जिन्होंने 2023 सीयूईटी में जेएनयू में एडमिशन लिया है। उससे पहले उन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। आज हमारे साथ वो हैं अपनी स्ट्रेटजी साझा करने के लिए कि उन्होंने सीयूईटी के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करे, कौन कौन सी किताबों को फॉलो किया। लेकिन एक बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को 30 या 35 दिन बचे हैं, तो आपको उसके हिसाब से एक और स्ट्रेटजी मिलेगी। लेकिन आपको इसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि आप क्या क्या सोर्सेज फॉलो करे हैं नंदिनी ने, और आप भी क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओवर टू यू सर नंदिनी। शुक्रिया। तो जैसे कि ये जो वीडियो है ये केवल और केवल मेरे एक्सपीरियंस, मैंने कैसे तैयारी स्टार्ट की थी, कैसे कैसे क्या क्या और कैसे मेरा जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, ये उसके ऊपर वीडियो है। अभी के परिप्रेक्ष्य या वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए नहीं। तो मैं बात करूँ तो मैंने जेएनयू का जो एग्ज़ाम था उसके लिए अपनी तैयारी 2 या ढाई महीने में इसकी प्रिपरेशन पूरी की थी। अपनी किताबों के बारे में बताऊं तो मैंने सर्वप्रथम त्रिपाठी, जो सभी लोग जानते होंगे कि विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का, मैं लिख भी देती हूँ। प्रथम पुस्तक जो थी वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से शुरुआत की थी। ये हर एक बेसिक बच्चा जो कि करता है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, ये बहुत सरल है, सरल भाषा में लिखी है। जिनका बैकग्राउंड हिंदी से नहीं भी है वो भी इस बुक को देख सकते हैं, और जिनका है वो इस बुक को, इस किताब को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। त्रिपाठी जी की ये बहुत सरल हिंदी में लिखी गई किताब है। इसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगी, फैक्ट्स भी मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी, आपका एक समझ पेपर में मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कम से कम ये तो पता चल जाएगा। तो पहली जो किताब थी ये बहुत हेल्पफुल होगी सभी जो हिंदी साहित्य से आ रहे हैं, जिन्होंने स्नातक में हिंदी पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी। दूसरी किताब में बात करूँ तो मैंने रामचंद्र शुक्ल की किताब, जो कि काफ़ी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में प्रकाशित किताब है ये। इस किताब से शुरुआत की थी। नामवर सिंह कहते भी हैं कि हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी अगर ये किताब नहीं पढ़ता तो मैं उसे हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं मानता। ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप मतलब कोई भी किताब उठा ले, इसका आधार इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार यही किताब मानी जाएगी और यही है भी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, उसका आधार या फिर इतिहास के बारे में कोई भी हिंदी साहित्य, तो इसी से शुरू होती है। रामचंद्र शुक्ल की प्रकाशन आप किसी भी प्रकाशन से ले सकते हैं। ये दो बुक मैं सभी के लिए सजेस्ट करूंगी कि ये आवश्यक रूप से पढ़े ही। और भी किताबें मैंने पढ़ी थी, जैसे कि मैंने हिंदी साहित्य में समझ के लिए नामवर सिंह की एक आती है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, वो काफ़ी शुरुआत में ही पढ़ ली थी। बहुत पतली सी किताब है, 2 दिनों में मतलब पढ़ ली थी, जिसमें उसमें छायावाद, प्रयोगवाद बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसको समझ के लिए, क्योंकि मेरी भी समझ नहीं थी उस टाइम, तो समझ के लिए केवल वो पढ़ी थी। और एक और किताब मैंने पढ़ी थी रामस्वरूप चतुर्वेदी की, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स है, डिबेट्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास करके है, उस किताब को आप देख सकते हैं। दूसरी ओर बात करें हम अगर पेपर पैटर्न की, कि इस परीक्षा में पूरा जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, तो मैं बोलूँगी कि पेपर 2 भागों में विभाजित है, चाहे हिंदी साहित्य का कोई भी, हिंदी साहित्य ही अगर हम सीयूटी की बात करें, इससे पहले भी जो एग्ज़ाम होते थे जो जेएनयू खुद करवाता था, उसका दो ही मतलब पूरे पेपर को एनालाइज करें तो हमको 2 चीज़ें दिखती है। एक दिखता है हमको फिक्स अर्थात तथ्य, और दूसरी ओर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट।
तो फैक्ट्स के ऊपर हम देखें तो तथ्य के ऊपर मतलब इससे 2021 वाला जो पेपर मतलब कि 2022 वाला पेपर हम देखें तो पूरा का पूरा 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चन फैक्ट्स पर आए थे। तो उस पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था तथ्य को याद करना। हिंदी साहित्य में हमको बहुत रट्टा लगाना पड़ता है, ये बात सच भी है कि हमको पूछ लिया जाता है कि शुक्ल की किताब का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर नामवर सिंह की किताब का ये प्रकाशन वर्ष की आलोचना उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो आपको फैक्ट्स काफ़ी रटने पड़ेंगे, उपन्यास आ जाते हैं, निबंध आ जाते हैं, नाटक आ जाते हैं। तो फैक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको हिंदी साहित्य में एमए करना है आगे। तो दूसरी ओर कॉन्सेप्ट की बात आती है। केवल तथ्य से ही काम नहीं चल आता, जो कि 2023 का पेपर जैसा बनाया गया था उसमें आपको कॉन्सेप्ट देखा गया था, आपकी समझ क्या हिंदी साहित्य के प्रति। आप मतलब चारों जो काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, आप उन चारों में तारतम्यता कैसे बना पा रहे हैं, उन चारों कालों में आप समझ कैसे। जैसे एक प्रश्न आया था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पद्म सिंह शर्मा वाला, जिन्होंने शायद एनालाइज किया है पेपर 2023 का, वो जानते हैं। वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई भी किताब पर शुक्ल की भी उठा लेंगे आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा उन दोनों में संबंध क्या है। लेकिन अगर किसी ने पद्म सिंह शर्मा को पढ़ा है अच्छे से और महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा है तो वो समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। एक हिंदी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, एक सरल हिंदी को और एक संस्कृतनिष्ठ हिंदी को। तो समझ बहुत ज़रूरी है हिंदी साहित्य के पेपर को पास करने के लिए। मैं दूसरी बात करूँ, जैसे कि DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, इन एग्जाम्स में सभी बच्चों की तमन्ना होती है कि वो JNU जैसी परीक्षा मतलब JNU आए, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस JNU होता है। तो मैंने ये बात देखी है कि जो भी 40 बच्चे होते हैं JNU के लिए, उनका ये बहुत अच्छा होता है, तभी वो आ पाते हैं। क्योंकि आप फिक्स की बात करें तो याद सभी करते हैं, आपको जो फिक्स याद है वो सामने वाले को भी याद है क्योंकि उसने भी वही किताबें पढ़ी हैं। तो फिक्स सभी को याद हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पर जिसकी सबसे ज़्यादा पकड़ होती है वही JNU के लिए आ पाता है। आप DU के लिए भी चले जाएंगे, आप BHU के लिए भी चले जाएंगे, लेकिन JNU में आने के लिए आपको समझ बनानी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं कुछ किताबें मैंने जैसे कि विश्वनाथ त्रिपाठी बताई, इससे आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल की किताब काफ़ी ज़रूरी है। आप पहली बार पढ़ेंगे आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आपको मतलब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिर चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो ये 2 किताबें मैं अनिवार्य रूप से कहूँगी कि जिसको भी आना है कॉन्सेप्ट बना कर आए और समझ के आधार पर आप प्रश्नों को जल्दी हल कर पाएंगे। तो ये 2 किताबें तो ज़रूर से ही पढ़ें आप, एक शुक्ल, एक त्रिपाठी वाली और एक शुक्ल की किताब। इन किताबों को छोड़कर आप मतलब JNU जैसी परीक्षा या फिर CUT PG को नहीं दे सकते हैं। दूसरी ओर मैं बात करूं तो अब क्योंकि CUT PG के आने के बाद सिलेबस और बड़ा हो गया, केवल हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर नामकरण ही नहीं आता, इससे भी इतर चीज़ें आती हैं। जैसे कि उसमें आ गया है अब प्रयोजन मूलक, एक जो नया टॉपिक है। प्रयोजन मूलक हिंदी, व्याकरण आ गया है एक नया। प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया, व्याकरण हो गया, जनसंचार माध्यम हो गया। मतलब पिछली बार विज्ञापन से केवल जनसंचार माध्यम से 5 क्वेश्चन आए थे, 5 या 4 क्वेश्चन आए थे विज्ञापन से, जैसे बजाज इंडिया का एक क्वेश्चन आ गया था। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको शुक्ल की किताबें या त्रिपाठी की किताब या फिर कोई भी हिंदी साहित्य की किताबों में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको इतर पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी समय कम है क्योंकि, तो आप ये कर सकते हैं जल्दी, यूट्यूब से काफ़ी चैनल्स हैं और काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पर या फिर गूगल पर आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपका प्रयोजन मूलक हिंदी, व्याकरण और जनसंचार हो जाए। व्याकरण के लिए है इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कुछ जैसे टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर डाल दिए जाएंगे व्याकरण के PDF, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये चीज़ें तो हो गए। फिक्स की बात करें तो फिक्स के लिए केवल और केवल अभी आपके पास समय नहीं है। अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी किताब फिक्स के लिए दृष्टि है, वो आपकी समझ प्लस फिक्स दोनों तैयार करती है। लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए आप गोविंद पांडे देख सकते हैं।
गोविंद पांडे में भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा से शुरू करते हुए काव्य शास्त्र तक, काव्य शास्त्र की बात करूँ तो आप काव्य शास्त्र दृष्टि या फिर अन्य जगह से देखें, गोविंद पांडे में काफ़ी कम दिया गया है काव्य शास्त्र के बारे में। और दूसरी बात, गोविंद पांडे में आप उपन्यासों को देख सकते हैं, नाटक को देख सकते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इसमें आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी लाइन टू लाइन, आप इनको छोड़ के नहीं चल सकते हैं। और मैं कहूँ तो फिक्स पर ध्यान, मतलब कि अपने जो दिनचर्या होता है, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, दिनचर्या में फिक्स को ज़्यादा समय दें। और क्योंकि फिक्स के लिए आपको याद करना पड़ता है, तो फिर फिक्स के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और आप शुरुआत मतलब दिन सुबह से आप याद करना स्टार्ट कर सकते हैं। और रात को जब आप थके हारे हो तो समझ बनाने के लिए इन किताबों को, और भी जो किताबें अगर जिन्होंने ये पढ़ लिया वो और भी किताबें जो मैंने आगे बताई, उन किताबों को देख सकते हैं अपनी समझ को बेहतर करने के लिए। अब मैं पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं, एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस पर बात करें हम तो एक क्रमवार क्वेश्चन आता है कि क्रम से लगाइए इन प्रश्न, इन रचनाओं को, या इसमें एक आता है कि रचनाओं को, जैसे आपको 4 रचनाएं दे दी जाएंगी, उनको आप बता दिया जाएगा कि क्रम से लगाइए। आपकी नेट जेआरएफ पद्धति उनमें काफ़ी आता है और अब CUT-PG में भी आने लग गया है। दूसरा एक और आता है इसी क्रमवार में, रचना और एक कवि या लेखक जो भी है उसमें। तो ये 2 चीज़ें आप तैयार करके जा सकते हैं, ये पहले से डिसाइडेड होता है। जैसे रचनाओं का तो डेट से, आपको डेट्स याद करनी पड़ेगी, कुछ सारी मत कीजिए, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि राहुल संस्कृतन के यात्रा वृत्तांत हो गए, कुछ पुस्तकें हो गई, जैसे रामचंद्र शुक्ल की ही जो उन्होंने आलोचना पर किताबें लिखी हैं, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, उनका आप डेट्स ज़रूर याद कर लीजिए। जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनका तो डेट्स याद आपको मिनिमम होना ही चाहिए। जैसे पिछली बार राहुल संस्कृतन का यात्रा वृत्तांत आ गया था, उसकी डेट आ गई थी, काफ़ी बच्चों को नहीं पता था, लेकिन वही ये फैक्ट्स आ जाते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा डेट्स को। दूसरी ओर आप कवि को, जैसे ये पूछ लेता है कि कौन सा रचनाकार सबसे पहले आया और कौन मतलब बाद में। जैसे एक बार पूछ लिया गया था कि मतलब पेपर में पूछ लेंगे कि जयशंकर प्रसाद पहले आए या फिर निराला, तो आपको इनका तिथि, जन्म तिथि याद करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। अगर आप जन्म तिथि याद भी ना करें तो दृष्टि में पीछे आप देखेंगे ना, तो रचनाकारों का क्रमवार दिया गया है, उसमें डेट्स नहीं भी दी गई तो दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद पहले है, फिर निराला आते हैं, फिर माधव, ऐसे दिया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं, उन रचनाओं को देख सकते हैं। दूसरी ओर पेपर में आजकल देखें तो पुरस्कार किसे मिला, जैसे अभी हाल ही में संजीव को उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो आप पुरस्कारों को अच्छे से याद करें, मैं बोलूँगी। और पत्रकारिता को मतलब कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, शायद काफ़ी क्वेश्चन आता है अखबारों से लेकर, तो उद्दंड मार्डर कहाँ से निकला, हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ 1826 में, कहाँ, किसने जुगल किशोर ने करवाया, तो कुछ अखबारों का समय काल और कहाँ से निकला ये महत्वपूर्ण है, ये याद करें। तो मैंने तो बस यही सब चीज़ें याद की थी। फिक्स पर आधा दिन अपना जो था फिक्स पर देती थी, और आधे मतलब जो समय बचता था उसमें अपनी समझ बेहतर करती थी। समझ बेहतर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आगे की परीक्षाओं के लिए। अच्छा करें अपनी परीक्षाओं में।